तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में कि कौन कौन से सब्सटेंस कौन कौन सी ड्रग्स सेल के क्रॉस कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाती हैं। अगर आपको पता ही होगा कि जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, वो एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो आपको मैं ऐसे समझाता हूँ कि समझ लो जो सेल मेम्ब्रेन जो अपना सेल मेम्ब्रेन है वो एक बॉडी गार्ड है। ठीक है, और जो सेल है जो सेल के अंदर जो हमारे जो कंपोनेंट्स हो गए, समझ लो एक जो रवि है वो अपना सेल हो गया। ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका बॉडीगार्ड है। ठीक है, अब कोई थर्ड पर्सन आया है रवि से मिलने के लिए। ठीक है, तो बॉडीगार्ड उसको ऐसे नहीं जाने देगा रवि के पास, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट जो अपना थर्ड पर्सन है वो रवि का नोन होगा, मतलब कि उसको जानता होगा, तो बॉडीगार्ड उसको इजिली आने देगा। ठीक है, बट अगर जो थर्ड पर्सन है रवि को नहीं जानता होगा, तो जो बॉडीगार्ड है वो उसकी वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, कि कहीं उसको वो नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए। ठीक है, तो फिर उसको आने देगा। तो ऐसा ही इस प्रोसेस को हम समझेंगे कि जो हमारा सेल है, वो हमारा सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस जाएगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे को पता है वो एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है, कोई भी सब्सटेंस को ऐसे एंटर नहीं करने देता सेल के अंदर। ठीक है, जो हमारी ड्रग्स होंगी, आपको पता है जैसे हमारी ड्रग्स दो टाइप की होती हैं, लिपोफोबिक या फिर लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब होता है जो फैट्स लविंग होती है, लिपोफोबिक मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब वो लिपोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एक ही होता है, अगर आपको पता हो। वो होते हैं वाटर लविंग्स। ठीक है, और लिपोफोबिक मतलब फैट हेटिंग और वाटर लविंग। ठीक है, और लिपोफिलिक मतलब फैट लविंग, लिपिड्स लविंग। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी लिपिड्स लविंग होती है वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, मतलब इजिली मैकेनिज्म के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस अगर सेल के तक पहुंचेगी तो वो बहुत सारे मैकेनिज्म के थ्रू जाना पड़ेगा उनको। ठीक है, बट जो रवि को जानता है, जो थर्ड पर्सन रवि को जानता है, वो सिंपल रास्ते से जा सकता है। ठीक है, मतलब सिंपल है, उसने बॉडीगार्ड से को बोला कि मैं रवि को जानता हूँ, तो रवि ने कहा हाँ मेरे को जानता है, वो इजीली चल जाएगा। बट कोई थर्ड पर्सन है जो नहीं जानता है, तो उसको वेरिफिकेशन करेगा, है ना। तो वही है कि अगर जो हमारी लिपोफोबिक ड्रग्स हैं, जो वाटर लविंग है, जो लिपिड हेटिंग है, वो अपने थोड़े टफ मैकेनिज्म के थ्रू जाती हैं। टफ मैकेनिज्म हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं वो 5-6 तरह के होते हैं, जैसे हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, एक पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म हो गया, गैर ट्रांसपोर्ट हो गया, आयन ट्रांसपोर्ट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो आप इतना ही याद रखो, जो हमारे लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू इजीली सेल तक पहुंच जाते हैं, सेल को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिपिड लविंग होती है, और हमें पता है जो अपना सेल मेम्ब्रेन है वो बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड होता है, मतलब कि वो फॉस्फेट और लिपिड से बना होता है। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो आपको मैं आगे बताऊंगा डिटेल में, एक एक करके हम सब बात करेंगे। ठीक है, फॉर अ ड्रग टू प्रोड्यूस हिज फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इट मस्ट बी रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। दिस रिक्वायर्स अ ड्रग टू क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड एंटर द सेल। The cell membrane acts as a selective barrier that regulates the entry of substance. Drugs can enter the cell through various mechanisms which depend upon physiochemical properties of drug, the nature of membrane and the energy involved. तो यही बात करें, जो अगर कोई भी ड्रग है, अगर उसको अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है, उसको अगर अपना थेरेप्यूटिक एक्शन देना है, अगर उसको अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देना है, ठीक है, तो उसको अपनी पहले जगह पे पहुंचना पड़ेगा। और उसकी जो जगह है कहाँ पर है, वो हमारी सेल के अंदर है। ठीक है, तो सेल के अंदर पहुंचने के लिए उसको कुछ मैकेनिज्म है उसके थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, मतलब कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू उसको सेल के अंदर एंटर करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो उसको एंटर नहीं करने देता। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे जो मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए वो किसी भी सब्सटेंस को एंटर नहीं करने देते, जिसकी वजह से जो भी सब्सटेंस होगा, कोई भी ड्रग हो गया, तो उसको कुछ मैकेनिज्म के थ्रू एंटर करना पड़ता है सेल के अंदर। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म है वो जैसे अलग अलग मैकेनिज्म है, वो कैसे डिसाइड होता है कि ये ड्रग इस मैकेनिज्म से जाएगा, ये ड्रग इस मैकेनिज्म से जाएगा। ये उसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं कि कौन सा ड्रग कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया, हमारा लिपोफिलिक, उसका साइज, उसके वेट, इसके डिपेंड इस इन चीजों पर डिपेंड करता है कि जो अपना ड्रग है वो कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा सेल के अंदर। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी हमारे मैकेनिज्म होते हैं जिसके अंदर एनर्जी भी यूज होता है, जैसे एटीपी यूज होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा ये बात कर लेते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म है। पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है, फिल्ट्रेशन है, जिसको हम पोल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हम पहले बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन में, इसको हम बोलते हैं, ये इसमें क्या होता है कि जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग जाता है। अब ये यहाँ पे क्रॉस करा, इसको मत ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्यादा ड्रग्स हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा ड्रग्स है ना, और यहाँ पे कम ड्रग्स है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा ड्रग्स की कंसंट्रेशन होगी वहां से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब कि जहाँ ज्यादा लोग हैं वहां से ये कम लोग की तरफ जाएगा, क्योंकि ये समझ लो हमारा जो ये ब्लड है, इसमें अपना बहुत सारे
ऑलरेडी अपने कह सकते हैं उसको, ड्रग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे ब्लड के अंदर। अब ये सेल के अंदर जाएगा कौन से मैकेनिज्म के थ्रू? पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, क्योंकि हमारे जो सेल के अंदर हमारा अभी तक का जो ड्रग की अमाउंट है, ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए बट जो हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो ये एंटर करेगा सेल के अंदर तब तक जब तक इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। इक्विलिब्रियम मतलब कि जब ये भी 50% ये भी 50% हो जाएगा, कि मतलब 50% अपने ड्रग ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, 50% ड्रग ही अपने सेल के अंदर प्रेजेंट है, तब कोई भी ड्रग की मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल हो गया है। बट अभी ब्लड के अंदर हमारे हाई है, मतलब कि ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो ये इसलिए अपने सेल के अंदर जा रही है, क्योंकि सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है। थोड़ा देखते हैं क्या है। Drug molecules have moved directly through the lipid bilayer from higher concentration to lower concentration. No carrier proteins, no energy is required for this process. It continues until equilibrium is reached on both sides of membrane. Lipid soluble drugs mainly use this mechanism. Moment continue until equilibrium is reached. It is the most common mechanism. ये बोले कि सबसे कॉमन मैकेनिज्म है। इसमें ना ही हमारे कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई हमारा एटीपी यूज होता है, ना हमारी कोई एनर्जी लगती है। ये वो ड्रग्स इजीली क्रॉस कर जाते हैं। ये ज्यादातर ये इस मैकेनिज्म से वो ड्रग्स जाते हैं जो लिपोफिलिक इन नेचर होती है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और जो इसका फोर्स होता है ना, इसमें एक चीज नहीं लिखा कि इसका जो फोर्स होता है, मतलब कि दिस मैकेनिज्म इज ड्रिवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्स। आपको ये लाइन लिखनी है, इसमें लिखी नहीं हुई। द मतलब कि ये आपको ऐसे लिखना है, पैसिव डिफ्यूजन मैकेनिज्म इज ड्रिवन बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है, आपको इतना लिखना है बस, ये इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। एक आप बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अब यहाँ पे आ गया कैरियर प्रोटीन्स। ये क्या होगा? ये आपको एक हिसाब का ना, जैसे आपको एक कॉलेज है, ये आपका कॉलेज है, ठीक है, ये आप रोड पे खड़े हो, ठीक है, अब आपको रोड से कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पे ये टेम्पो की तरह एक्ट करेगा। ये टेम्पो हमारा जिसके ऊपर आप बैठोगे, कॉलेज में जाओगे, ठीक है, जैसे होते हैं ना कुछ बसेस होते हैं जो एंटर तक आपको डिपार्टमेंट तक छोड़ते हैं, तो बेसिकली ये भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। मतलब जहाँ पे ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, वहां से जाकर ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। मतलब कि समझ लो कि ये हमारे ब्लड में ज्यादा कंसंट्रेशन है, ये सेल में कम कंसंट्रेशन रखी, तो ये तब तक जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाएगा। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये कैरियर प्रोटीन यूज करेगा, मतलब ये टेम्पो यूज करेगा, ठीक है, और वो जो टेम्पो होंगे वो फ्री होंगे। इतना समझो, जो ये टेम्पो है फ्री में ड्रग को पहुंचाएंगे अपना कॉलेज के डिपार्टमेंट तक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड फ्यूजन। ड्रग मॉलिक्यूल्स बाइंड टू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, मतलब यही कैरियर प्रोटीन पे बाइंड करेंगे। फिर ये जैसे यहाँ पे आया, इन दोनों के बीच में बाइंड किया, फिर इसने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर दूसरा ड्रग आया, फिर ये बाइंड किया, फिर नीचे छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही पहुंचाते जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन पास थ्रू इट मूवमेंट इन द हाई कंसंट्रेशन फ्लो विदाउट यूजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी यूज नहीं होता। आपको मैंने तभी बोला कि जो ये फ्री में पहुंचाएगा टेम्पो, ठीक है, बट जो हम आगे बढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसमें ये टेम्पो वाला पैसा लेगा, तो उसको हम बोल देंगे एनर्जी यूज हुआ, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज सिलेक्टिव एंड केम बिकम सैचुरेटेड, मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा। इट इज यूज फॉर पोलर लार्ज मॉलिक्यूल्स। जो हमारी पोलर ड्रग्स होती हैं, पोलर ड्रग्स कौन सी होती हैं? वाटर लविंग, ठीक है। जो हमारी वाटर लविंग ड्रग्स होती हैं वो ज्यादातर अपने कैरियर प्रोटीन, मतलब इस मेथड से, इस मैकेनिज्म के थ्रू सेल में एंटर करती है, और जिनका साइज बड़ा होता है वो सब, ठीक है। ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक एंड सिलेक्टिव, मतलब वही है कि पोलर और अपने लार्ज मॉलिक्यूल्स ही आएंगे, ठीक है। रेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। यहाँ पे बोलेंगे अगर जितने ज्यादा टेम्पो होंगे उतने ज्यादा बच्चे पहुंच पाएंगे अपने डिपार्टमेंट तक, तो यही बोल रहे हैं, जितने ज्यादा कैरियर प्रोटीन्स होंगे उतने ज्यादा ड्रग्स एक बार में सेल के अंदर पहुंच पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारा तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना थोड़ा ऑपोजिट होता है। जैसे हमने पहले तो ट्रांसपोर्ट पढ़े, मैकेनिज्म पढ़े, उसमें क्या था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता था, बट इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन आएगा, लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया था। यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा। अब आप ही सोचो, कहीं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेज रहे हैं, तो हमारी एटीपी यूज होगी, ठीक है, क्या यूज होगी? एटीपी यूज होगी। तो आप इतना सोचो कि आपको जैसे मर्सिबल होता है, मर्सिबल आपको पता है जो पानी होता है, ठीक है ना। अब आप सोचो, आपको अगर पानी ऊपर से नीचे फेंक रहा है, मतलब ऊपर से, मतलब सॉरी, नीचे से ऊपर फेंक रहा है, तो उसको फोर्स लग रही है ना, मतलब कि मर्सिबल है जो मोटर उसमें लगा हुआ है, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी लेता है, तभी तो वो नीचे से ऊपर पानी फेंक रहा है। तो आप ऐसे समझो, जो हमारा ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये हमारा एटीपी यूज करके हायर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग को फेंकेगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि जो हमारा ब्लड है, जो अपना आप इतना समझो कि जो हमारे जो सेल के अंदर है, उसमें हायर कंसंट्रेशन है ड्रग्स की। तो यही है कि ये लोअर कंसंट्रेशन ब्लड से जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो ये अपना लोअर से हाई जाता है, ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो हमारे पहले दो थे वो हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के पैरेलल ही चलते थे, बट ये अगेंस्ट में चलेंगे, ठीक है। ईस्ट रिक्वायर्स एटीपी, एटीपी यूज करेगा। इट इज स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मतलब कि ये देखो, ये अपने कैरियर है ना, मतलब ये अपना टेम्पो का फीस लेगा, ठीक है, ये क्या लेगा? टेम्पो का फीस लेगा, पैसे लाएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोसाइटोसिस का, ठीक है।
Endocytosis is a process in which cell membrane engulfs extracellular material, brings up into cell and form a vesicle. It is a non-specific energy independent. ठीक है। अब ये देखो ये क्या होता है, जैसे ये हमारा एक कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब कोई ये ड्रग है, अब ये ड्रग को इस इसके पार कैसे पहुंचाएगा, देखो ये हमारी ड्रग्स हैं, ये हमारे पहले सेल मेम्ब्रेन में बाइंड होगा, मतलब कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये पहले अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा और इसको खा जाएगा, मतलब इसको खा के एक वेसिकल बना देगा, जैसे इसके अंदर एंटर हुआ ये वेसिकल बन गया। अब ये वेसिकल क्या है, ये वेसिकल हमारा इस साइड पहुंचा देगा, ठीक है, और ये सारे ड्रग्स रिलीज हो जाएंगे। फिर ये दूसरे अपने अगला ग्रुप का जो ड्रग्स का उसको भी ऐसे वेसिकल बनाएगा और इस पर पहुंचा देगा, फिर ये टूट जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा और सारे ड्रग्स बाहर निकल जाएंगे, फिर ये इसके साथ मिल जाएगा, फिर ये वेसिकल बनाएगा, तो ये ऐसे यूज करते हैं। हाँ, अगर अपना जो ड्रग है वो लिक्विड अमाउंट में है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, अगर वो लिक्विड अमाउंट में है। बट अगर जो हमारा ड्रग है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में हुआ तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो हम उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। सेल ईटिंग मतलब कि लार्ज सॉलिड particles such as bacteria, dead cell debris come into contact with the cell membrane. The cell membrane form a finger-like projection called a pseudopodia। तो यही आप उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो अपना जो सोलर मटेरियल होगा उसको, उस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलेगा, वो भी वही प्रोसेस है कि ये देखो आप ध्यान से देखो इसमें भी वेसिकल बना रहा है, ठीक है ना, वेसिकल बना के उसको इस पार पहुंचा के फिर ये खुल जाएगा, फिर नवा ग्रुप को ले जाके हो जाएगा, तो आप इसको रीड करो आपको समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। Filtration is a process in which fluid and small fluid molecules pass through a porous membrane. Filtration due to the hydrostatic pressure। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये होता है वाटर का प्रेशर। जब कोई भी वाटर, समझो कि आपने एक बोतल भरी हुई है, ठीक है, बोतल पानी से भरी पड़ी है और उसके नीचे आपने एक होल कर दिया, तो आप कभी नोटिस करना जो वाटर है वो एक प्रेशर से निकलेगा, उससे होल से प्रेशर से निकलेगा, क्योंकि जो वाटर है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जहां पे हमारी ज्यादा ड्रग्स की अमाउंट होगी, जहाँ पे हमारे जो लिक्विड ड्रग्स हैं अपने ज्यादा होंगे, वो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को चीर के अंदर चल जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे ज्यादा ड्रग्स हैं, ये कम ड्रग्स हैं, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन को चीर के अंदर जा रहे हैं, और चीरने में कौन हेल्प कर रहा है उनको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यही है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। P1, जो P1 आप ध्यान से देख सकते हो P1 में ज्यादा है, तो वही है P2 में जा रहा है, मतलब कि P1 आप फेज में देख सकते हो ज्यादा सारे हमारे ड्रग्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यही है कि इसको चीर के जा रहे हैं अंदर, ठीक है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की हेल्प से, ठीक है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जैसे हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन था। तो यही चीजें लिखा हुआ है, जैसे रीनल फिल्ट्रेशन, किडनी फिल्ट्रेशन, जैसे हमारी आपको पता है जिससे किडनी वगैरह हमारी यूरिन फॉर्म करती है ना, ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन फॉर्मेशन करती है। तो यही बात कर रहा है, क्योंकि जो ब्लड है उसका हमारी बॉडी में बहुत सारा अमाउंट होता है, पर यूरिन कम निकलता है, ठीक है। जो हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है हमारे किडनी के अंदर, ग्लोमेरुलस एक पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसके थ्रू हमारा जो ब्लड है फिल्ट्रेट होता है। तो वही है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यूज करके हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। तो यही लेक्चर में था, इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।